आज पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय की पुण्यतिथि है। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय एक ऐसी शख्सियत थे भारत की कि मैं कह सकता हूं कि एक राजनीतिक पार्टी को एक उन्होंने ऐसी विचारधारा, एक ऐसी दार्शनिक अवधारणा देने का काम किया है कि वह पार्टी यानी उस विचारधारा, उस दार्शनिक अवधारणा के आधार पर काम करे और साथ ही साथ सरकार भी चलाने का काम करे। तो मैं समझता हूं कि देश के समक्ष जो बहुत सारी चुनौतियां हैं, इन सारी चुनौतियों पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। एकात्म मानव दर्शन, उन्होंने यह एक दार्शनिक अवधारणा भारत की राजनीति में दी है जो अन्य अवधारणाओं से सर्वथा भिन्न है और भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा, भारत की प्रकृति के यह सर्वथा अनुरूप है। पंडित दीनदयाल जी का स्पष्ट रूप से यह कहना था कि मनुष्य के संबंध में, समाज के संबंध में, सृष्टि के संबंध में कभी एकांगी विचार नहीं होना चाहिए, बल्कि विचार यदि होना चाहिए तो समग्र रूप से विचार किया जाना चाहिए। मनुष्य के बारे में उनका कहना था कि मनुष्य 4 चीजों को मिलाकर बना हुआ है, तन, मन, बुद्धि, आत्मा। तो किसी भी राजनीतिक पार्टी को जो वास्तव में जन सेवा करना चाहती है, समाज में का, व्यक्ति का समग्र विकास करना चाहती है, तो इन 4 की चिंता करनी पड़ेगी ताकि तन की आवश्यकताएं भी पूरी हो सकें, मन की आवश्यकताएं भी पूरी हो सकें, बुद्धि की आवश्यकताएं भी पूरी हो सकें और आत्मा की भी जो भूख होती है वो भूख भी जो है पूरी मिट सके। तन के सुख के लिए धन धान चाहिए, मन के सुख के लिए मान सम्मान स्वाभिमान चाहिए, बुद्धि के सुख के लिए ज्ञान चाहिए और आत्मा के सुख के लिए भगवान चाहिए। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय का स्पष्ट रूप से कहना था कि यदि मनुष्य के व्यक्तित्व का समग्र विकास करना चाहते हैं तो मनुष्य के केवल आर्थिक विकास के संबंध में ही चिंतन नहीं होना चाहिए, बल्कि मनुष्य के आध्यात्मिक विकास के संबंध में भी चिंतन होना चाहिए। आर्थिक विकास के साथ साथ मनुष्य का यदि आध्यात्मिक विकास भी होता है तो उसके व्यक्तित्व का समग्र विकास यह स्वाभाविक रूप से होगा। यह पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय की प्रेरणा थी। इस पुण्यतिथि के अवसर पर मैं अपनी तरफ से, अपनी पूरी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और हृदय की गहराइयों से उनके प्रति आदर की अभिव्यक्ति करता हूं।